मान लीजिए इसको हम प्रारंभ कैसे करेंगे, एक ब्यूटीफुल सीन क्रिएट करके। अब जैसे कि समुंदर का किनारा है, यहाँ पे ही समुंदर है, तो मैं कभी कभी सुबह जा कर के वॉकिंग के लिए जाता हूँ, फिर थोड़ा सा थक जाऊँगा चलते चलते, तो वहाँ पे रेती में मैं बैठूँगा। समुंदर के किनारे रेती जो है, वो सैंड बीच जो है, उस पे मैं बैठूँगा। अभी देखिए कि मेरी नज़र के सामने कितना सुंदर नज़ारा है। एक तो है अनंत विराट विशाल महासागर, उसकी ये जो लहरें है, लहरें आकर के ये सी शोर के साथ में, समुंदर के किनारे के साथ में आकर के कंटिन्यूअसली आकर के टकराती है। उसका ये जो धीर गंभीर रुद्र निनाद जो होता है समुंदर की लहरों का, वो म्यूजिक इतना हिप्नोटाइजिंग है। वो वहाँ पे बैठ कर के थोड़ा सा आप अपने को उसमें डाल देंगे ना, तो ऐसा लगेगा जैसे ये समुंदर की लहरों का ये म्यूजिक वही जैसे कि सब कुछ है। रुद्र संगीत, ये जो रुद्र राग, भैरव राग, यदि मुझे तो राग वगैरह की ऐसी कोई समझ नहीं है, किंतु यदि ये समुंदर की लहरों का बीच के साथ में टकराना, इसको यदि कोई राग की उपमा देनी ही होगी, तो मुझे लगता है कि ये भैरव राग कह सकते हैं। बड़ा सुंदर आवाज़ आता है राग और रागिणी की तरह। उसके बाद में देखिए कि विशाल विराट अनंत आकाश है, जैसे कि उसमें ये जो बादल है। अभी क्या है कि समुंदर की ये जो होराइजोन है, पृथ्वी की होराइजोन, जनरली शहर या गांव में जहाँ पे भी आप रहते होंगे, रेयरली होराइजोन देखने को मिलती है, क्षितिज जिसको कहते हैं। क्यों? क्योंकि चारों ओर इतने सारे मकान है, इतनी भीड़ भाड़ है कि 15-20 फुट ना कि इससे ज़्यादा तो देखना ही मुश्किल है आजकल सिटीज़ में। किंतु समुंदर के किनारे आपको सीधी होराइजन दिखती है, क्योंकि फिर समुंदर के ऊपर में, समुंदर की सतह के ऊपर में सरफेस पे कुछ भी होता नहीं है, तो सीधी होराइजन दिखती है। और होराइजन के उस पार, क्षितिज के उस पार सूर्योदय होता है। तो वो जो सुबह का सूर्य है, उसको तो आप नज़र से देख सकते हैं। थोड़ा सा सूरज ऊपर उठता है उठने के बाद में, उसके बाद में आप सूरज के सामने नहीं देख सकते, क्योंकि उसका ये जो प्रकाश है वो इतना उग्र हो जाता है कि आंखों को झुलसा देगा, आंखों को जला देगा। तो किंतु ये जो राइजिंग सन है, उसको आप आराम से देख सकते हैं। तो वो जो देखिए बेलूर मठ में भी, बेलूर मठ में मेन टेम्पल है, वहाँ पे सुबह को हम लोग ध्यान करते हैं मेन टेम्पल के भीतर में बैठ करके। किंतु उसके बाद में जब ये सूर्योदय होता है ना, उस समय में क्या करता था, बाहर में आ जाता था। बाहर में ये जो है प्लेटफॉर्म जैसा मंदिर की चारों ओर, वहाँ पे खड़े रह के मैं उगते सूर्य का दर्शन करता था। या देखिए, आपको यदि बेलूर मठ गए होंगे तो मंदिर की और गंगा नदी है, तो गंगा नदी ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर ना इतनी चौड़ी है। और यहाँ पे ठाकुर का मंदिर है, बीच में एक लंबा लॉन है, ग्रीन लॉन है, और फिर गंगा नदी है। गंगा नदी के किनारे मठ के भीतर में राजा महाराज का समाधि मंदिर है, माँ शारदा का समाधि मंदिर है, और फिर स्वामी जी का समाधि मंदिर। तो यूजुअली मैं देखता था कि ये राजा महाराज या माँ के समाधि मंदिर के आसपास में ही कहीं पे सूर्योदय होता है। तो वो जो सूर्योदय देखने का एक बहुत बड़ा सद्भाग्य मुझे सालों तक मिला। किंतु वहाँ पे प्रॉब्लम क्या है पता है ना, कि गंगा की उस ओर तो मकान है, और जो सूर्योदय होता है तो पहला सूर्य जो है, पहली किरण है, वो तो मकान के पीछे में ही छुपी हुई है, और फिर थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है, तब सूरज का दर्शन होता है। तो उस सूरज के सामने आप ज़्यादा देर तक देख नहीं सकते। तो किंतु यहाँ पे ऐसा है कि समुंदर के उस पार तो कुछ है नहीं, तो ये जो सुबह के सूर्य का प्रथम जो किरण है, वो इतना सॉफ्ट होता है आँखों के लिए, इतना वो जैसे कि ये होता है सुकून देने वाला। तो आप आराम से उसका दर्शन कर सकते हैं। और फिर ये अनंत नील आकाश है, और ये सुबह का ये जो कूल ब्रीज जो है, ठंडा पवन, वो बह रहा है। तो इमेजिन दिस सीन
इन आवर हार्ट। ये जितना भी हम इमेजिनेशन करते हैं या कंस्ट्रक्ट क्रिएट करते हैं, इस तरह से हमेशा हार्ट के भीतर में ही करना है, कभी भी ब्रेन के भीतर नहीं करना। ब्रेन को स्विच ऑफ कर देना है, क्योंकि ये ब्रेन है पाकिस्तान और ये हार्ट है इंडिया। ये पाकिस्तान से ये सब समय ये टेररिस्ट को भेजता रहता है। तो ये जितने भी अपने नेगेटिव थॉट से, जितना भी ये काम क्रोध मद लोभ मोह मत्सर वगैरह सब जो है वो अपने ब्रेन में ही प्रकट होता है। और जहाँ पे मेडिटेशन की ये जो यज्ञशाला, पुराने आश्रमों में आप जाएंगे, मैं वहाँ पे नर्मदा किनारे जब भ्रमण कर रहा था, पुराने पुराने आश्रम है बहुत सारे, उस सब आश्रमों में आप जाएंगे ना, तो वहाँ पे एक छोटा सा कमरा जैसा होगा और उसमें वो बड़े अक्षर से लिखा होगा यज्ञशाला, अर्थात कि वहाँ पे ये होम होता है और होमाग्नि जलता है और ये होम हवन वगैरह होता है। तो ये हृदय यदि है अपनी यज्ञशाला, तो वहाँ पे सब समय आकर के वो हवन में हड्डी डालने का कार्य करता है ये अपना ब्रेन। तो ये ब्रेन जो है कंप्लीटली स्विच ऑफ कर देना है, माइंड को कंप्लीटली ब्लैंक कर देना है, और फिर हार्ट जो है, हार्ट कम्स अलाइव। ये जो कंस्ट्रक्ट हमने क्रिएट किया है, दैट हार्ट कम्स अलाइव। अभी यहाँ पे हमको इस जो पूरा कंस्ट्रक्ट को थोड़ा सा और ग्राउंडेड करना है रियलिटी में, यदि और थोड़ा सा उनको रियलिस्टिक बनाना है, तो क्या है कि ये जो अपनी सेंसेस जो है, अपनी सेंसेस को एंगेज करना है। जैसे कि अभी ठंडी हवा जो है, कूल ब्रीज जो कि समुंदर के ऊपर में बह रही है, वो हमारी स्किन को टच होती है, हमको स्पर्श करती है, तो कैसा एक कूलिंग, एक सूदिंग इफेक्ट होता है। तो ये हो गया कि सेंस ऑफ टच को हमने एंगेज किया। इसको एक्टिवली हमको कंस्ट्रक्ट करना है, इसको एक्टिवली इमेजिन करना है हार्ट के भीतर में, कि वही समुंदर के किनारे बैठा हूँ, ये अनंत समुंदर, अनंत आकाश ऊपर में, और वो सूर्योदय क्षितिज के परे बियॉन्ड होराइजन हो रहा है। तो अभी जैसे कि कूल ब्रीज को हमने एक्सपीरियंस किया, फिर जैसे कि सेंस ऑफ स्मेल, ये जो समुंदर की जो फ्रेग्रेंस है, मॉर्निंग फ्रेग्रेंस, वो आकर के उसका जो सुगंध जो है, वो उसको मैं उसका आनंद ले रहा हूँ। तो ये सेंस ऑफ स्मेल जो है उसको एंगेज करना है। फिर जैसे कि सेंस ऑफ साइट, आँखों से तो हम इतना सुंदर दृश्य देख ही रहे हैं, तो वो तो एक एंगेज है ही है। फिर जैसे कि सेंस ऑफ टच है, तो ये समुंदर की किनारे की ये जो रेती है, उसके ऊपर में हम बैठते हैं तो कैसा एक सुंदर एक फीलिंग होता है। आजकल पता है ना, वो आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर शूज़ लोग पहनते हैं, कि आप पैर में पहनेंगे तो अपने पैरों के ये जो बॉटम जो है, वहाँ पे ये उस तरह से होंगे, आपको छोटे छोटे ये राइज इस तरह से होंगे। इसके ऊपर में पैर रखने से ऐसा लगेगा कि आपके जैसे पैरों को मसाज हो रहा है। तो इस तरह के एक्यूप्रेशर शूज़ आते हैं, स्लीपर आते हैं, जो लोग पहनते हैं। डॉक्टर लोग खुद आपको कहेंगे ब्लड प्रेशर या ऐसा कुछ है तो कहेंगे कि एक्यूप्रेशर वाले शूज़ या चप्पल पहना कीजिए, जिससे कि आप जब चलते हैं तो आपके पैरों के ये जो बॉटम है, वहाँ पे ये जब ऐसा चुभता है थोड़ा सा, तो ये ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा अपना बॉडी में, ऐसा ये लोग डॉक्टर कहते हैं। तो मैं हमेशा समुंदर के किनारे चप्पल निकाल करके चलता हूँ, क्योंकि ये जो रेती है, रेती जो पैरों में जब चुभती है, इतना सुंदर एक्यूप्रेशर वाला फीलिंग आता है, बहुत अच्छा लगता है। तो आप यदि वहाँ पे बैठे हैं तो देखिए कि वो जो रेती का ये जो एक कर्कशपन जो है, अपनी स्किन को इस तरह से मसाज कर रहा है, एक तरह का सूदिंग फीलिंग दे रहा है। तो ये सेंस ऑफ टच हो गया। इसको क्या कहेंगे, ग्राउंडिंग कहेंगे, न कि कहेंगे कि इसको रियलिस्टिक करना कंस्ट्रक्ट को। सेंस ऑफ साइट, सुंदर दृश्य देख रहे हैं। सेंस ऑफ स्मेल, वो जो समुंदर का ये जो फ्रेग्रेंस हम आस्वादन कर रहे हैं। सेंस ऑफ हियरिंग, कि ये जो समुंदर की लहरें जो है वो भैरव राग में जिस तरह से टकरा रही है किनारे के साथ में बार बार, उसमें हम अपने को खो दे रहे हैं। सेंस ऑफ टच है, जिससे कि हम
इस रेती को स्पर्श करके एक एक्यूप्रेशर वाला सुदिंग फीलिंग हम ग्रहण कर रहे हैं। तो अपनी सेंसेस को जो है एंगेज करना है, क्योंकि क्या है, मनुष्य जो होता है यूजुअली सेंस के ऊपर में ही जीता है, सेंस के माध्यम से ही वो सब कुछ करता है। तो सेंसेस को एंगेज करने से ये कंस्ट्रक्ट जो है हमारे लिए काफ़ी रियलिस्टिक हो जाता है। तो ये हो गया कि हमारे मेडिटेशन का प्रारंभ, हमने मेडिटेशन प्रारंभ किया, हृदय के भीतर में ये कंस्ट्रक्ट क्रिएट किया, और फिर कंस्ट्रक्ट को हमने सेंसेस के ऊपर में ग्राउंड किया है, ग्राउंडिंग किया है उसका ह्यूमन एक्सपीरियंस के भीतर में, जिससे कि ये कंस्ट्रक्ट हमारे लिए रियलिस्टिक हो जाए, जिससे कि जितने भी और बाकी जितने भी आइडियाज़ है, ये जो ब्रेन रूपी पाकिस्तान जो भेज रहा है हार्ट रूपी इंडिया के ऊपर में, वो सबको हम ब्लॉक कर पाए। क्योंकि ये सेंसेस को एंगेज करना, मन को एंगेज करना, ये ऐसा है कि मान लीजिए एक ग्लास में पानी आप पूरा भर देते हैं तो और कुछ भीतर में डालने का अभी कुछ संभावना नहीं है। तो वैसे ही अपनी पूरी सेंसेस को आपको एंगेज कर देना है, पूरे माइंड को एंगेज कर देना है कंस्ट्रक्ट करके, जिससे कि और कुछ इसको ओवरवेल्म करने का या इस पे अटैक करने का प्रयास न करें। तो ये हो गया कंस्ट्रक्ट का प्रारंभ। अभी देखिए